वेलकम कोडर्स। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स स्टडी करवाऊंगा, जो कि यूनिवर्सिटीज़ में फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाई जाती है। पीएफ के नाम से एक सब्जेक्ट है जो बेस है प्रोग्रामिंग का, जहाँ से यूनिवर्सिटीज़ स्टडी करवाती हैं बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग। और किसी भी प्रोग्रामर के लिए, किसी भी एक डेव ऑप्स के लिए प्रोग्रामिंग फंडामेंटल एक बेसिक होता है, जहाँ से वो अपना कोडिंग जो जर्नी है उसका पुश लेता है, उसका स्टार्ट लेता है। ये एक एब्सोल्यूट बिगनर कोर्स होने वाला है, जिसमें मैं एब्सोल्यूट ज़ीरो से स्टार्ट करूँगा, एक बिल्कुल फ्रेश से स्टार्ट करूँगा। सबसे पहले सब कुछ आप लोगों को बताऊंगा। ये कोर्स एकदम एब्सोल्यूट बिगिनर्स के लिए होने वाला है। इवन ये उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल होने वाला है जो कि अपने कोडिंग जर्नी को स्टार्ट कर चुके हैं। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होंगे जो कि न्यू कॉन्सेप्ट्स होंगे, उनको हेल्पफुल होगा जो कि अपनी कोडिंग जर्नी में ऑलरेडी हैं, अपने फील्ड में ऑलरेडी हैं। ये कोर्स ऐसा होने वाला है कि इसमें आपको बेसिक से सब कुछ मैं पढ़ाऊंगा। मैं अपनी वीडियोस को इतना लंबा नहीं रखूंगा, क्योंकि एक्चुअली कोर्स का नाम भी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल है। इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रामिंग की बेसिक्स को मैं स्टडी कराऊंगा। उसके बाद और भी आगे फर्दर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। इसकी और भी मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है ऑलरेडी। जैसा कि प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के बाद आता है ऊप, ऊप के बाद आता है डेटा स्ट्रक्चर, और इसी तरह बहुत सारी आगे फील्ड आती रहती हैं। तो मैं सिर्फ इसको प्रोग्रामिंग फंडामेंटल तक ही रखूंगा, क्योंकि आगे जो टॉपिक हैं वो हैं तो इसके ही, प्रोग्रामिंग के ही, लेकिन वो किसी और सब्जेक्ट में आ जाते हैं, मतलब वो एक अलहदा से फील्ड स्टार्ट हो जाती है। तो मैं इसको सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रामिंग फंडामेंटल तक ही रखूंगा। तो ये एकदम फ्रेंडली कोर्स होने वाला है। मैं वीडियोस को इतना लंबा नहीं रखूंगा। हम वीडियो के मतलब थोड़ा सा जब कुछ टॉपिक स्टडी कर लेंगे, या जहाँ पे मुझे लगेगा कि यहाँ पे एक क्विज है, तो मतलब यहाँ पे एक क्विज देने की ज़रूरत है, तो मैं वहाँ पे एक क्विज एक्सरसाइज रखा करूँगा। वो आप लोग उसका जो भी सोल्यूशन होगा वो कमेंट सेक्शन में आप ड्रॉप कर दीजिएगा। और उसके वेरी नेक्स्ट वीडियो हम उस जो पिछली प्रीवियस वीडियो में हमने अपना क्विज किया होगा, एक्सरसाइज की होगी, उसका मैं आप लोगों को वेरी नेक्स्ट वीडियो उसका सोल्यूशन भी दिया करूँगा। इस तरह से आपकी और मेरी इंटरेक्शन बनती रहेगी, और मुझे ये फील होता रहेगा कि आपको एक अच्छा मैं जो है स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूँ, और आप भी एक रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट होते हुए उन एक्सरसाइज को अच्छी तरह जब प्रिपेयर करेंगे तो आपका एग्जाम भी अच्छा होगा और आपकी लॉजिक बिल्डिंग भी होगी। शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये एक ब्रांड न्यू प्लेलिस्ट है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल की। तो ताकि हर आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके, कोई भी वीडियोस आप मिस नहीं करेंगे, क्योंकि जब एक वीडियो मिस करेंगे तो अगली वीडियो प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड होगी, तो आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो शुरू करने से पहले लेट्स रोल द इंट्रो। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली प्रोग्रामिंग होती क्या है। तो ये मेरे पास प्रेजेंटेशन है, ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ से जाके डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं और इसको अपने यूज़ में ला सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जी डेफिनेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फॉर्मल लैंग्वेज यूज फॉर इंस्ट्रक्टिंग मशीन ऑन टास्क। के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक तरीका है जो कि हम मशीन जो यहाँ पे है वो है कंप्यूटर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्चुअली जो एक वे है कंप्यूटर से इंटरेक्शन करने का, कंप्यूटर को अपने टास्क परफॉर्म करने का, एक जो ह्यूमन टास्क नहीं कर सकता वो कंप्यूटर कर सकता है। तो उसके लिए हमें प्रोग्रामिंग को यूज़ करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं रियल टाइम एग्जांपल लूँ कि अगर हमने किसी भी दूसरे इंसान से बात करनी है, जैसा कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ, ठीक है, आपको उर्दू समझ आती है और मुझे बोलनी आती है और मुझे भी समझ आती है। इसी तरह अगर हम कंप्यूटर से बात करना चाहते हैं तो हमें कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करना होगा। क्योंकि कंप्यूटर एक डम मशीन है। डम मशीन मैं यहाँ पे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर हम किसी इंसान को कहेंगे कि यार मेरे लिए चाय चाय ले आओ, तो वो चाय ले आएगा। किसी इंसान को कहेंगे कि एक गिलास पानी का ले आओ, तो वो एक गिलास पानी का ले आएगा। लेकिन अगर हम कंप्यूटर को कहेंगे कि मेरे लिए चाय बना दो या मेरे लिए चाय ले आओ, तो वो ऐसा नहीं कर सकता। इसीलिए मैं कंप्यूटर को एक डम मशीन कह रहा हूँ। तो हम कंप्यूटर से जब किसी भी तरीके से कोई भी टास्क परफॉर्म करवाना होता है तो हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं।
किसी भी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं उसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में, कंप्यूटर की ज़बान में उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। ये होता है लैंग्वेज। एंड पर्पस ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पर्पस क्या हो सकता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पर्पस बेसिकली यही होता है कि जो टास्क एक ह्यूमन, एक इंसान नहीं कर सकता, वो प्रोग्रामिंग के थ्रू हम एक मशीन से करवाते हैं। फॉर एग्जांपल, जिस तरह मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि अगर किसी इंसान को कहा जाए कि 1 से लेकर 1 मिलियन तक, 1 to 1 मिलियन तक जितने भी नंबर्स हैं उन सब का सम करो, मीन 1+0+1 1 हो गया, 1+2 3 हो गया, एंड 3+3 6 हो गया। इस तरह मतलब एक के आगे एक जोड़ता जाए तो मे बी एक इंसान को कुछ दिन लग जाएं, कुछ घंटे लग जाएं, तो उसमें यह है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जो मिस्टेक है वो भी इंक्रीज होती है, हो जाती है। लेकिन जब यही काम एक मशीन से करवाया जाता है तो वो विद इन सेकेंड, सेकेंड तो बहुत दूर की बात है, वो विद इन मिली सेकेंड्स उसको परफॉर्म कर देता है और बिल्कुल एक्यूरेट करता है। और ये जो सब है वो सब का सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ही हेल्प से होता है। तो इस वजह से हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि एक प्रोग्रामिंग से रिलेटेड ये है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितनी तरह के होते हैं। जिस तरह एक हमारी जो ह्यूमन लैंग्वेजेस हैं वो उर्दू है, इंग्लिश है, पर्शियन है, इसी तरह मतलब और बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। तो जिस तरह जर्मन है, इस तरह बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। तो इस तरह कंप्यूटर की लैंग्वेजेस में बेसिकली दो मेन लैंग्वेज हैं। इससे आगे उसकी और लैंग्वेजेस हैं, मतलब टाइप्स हैं, लेकिन जो दो मेन लैंग्वेज हैं वो दो ही हैं। वो उसमें से एक है हाई लेवल लैंग्वेज एंड सेकंड वन इज लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है वो मतलब जो ह्यूमन रीडेबल है उसके लिए वो बनाई बनाई जाती है कि मतलब एक जो इंसान पढ़ सकता है उसे हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। जैसा कि यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज लाइक पाइथन, C++ एंड जावा सिंप्लीफाई कोडिंग। ये मतलब वो लैंग्वेज हैं जो इंसान की समझ में भी आती हैं, इंसान अपने, ह्यूमन एक प्रोग्रामर अपनी तरफ से लिखता है उसको भी समझ आती हैं और एक मशीन भी उसको समझ पाती है। एंड द लो लेवल लैंग्वेज क्लोजर टू मशीन कोड इंक्लूडिंग असेंबली फॉर एफिशिएंसी। ये भी इंसान के ही एक प्रोग्रामर ही लिखता है, लेकिन ये जो है ये मशीन की समझ से, मतलब मशीन की समझ में ज़्यादा होती है और रीडेबिलिटी जो है वो इसको मशीन ज़्यादा रीडेबल होती है और ह्यूमन की रीडेबिलिटी इसमें कम होती है। जैसा कि असम्बली है, असम्बली लैंग्वेज जो कि कंप्यूटर की लैंग्वेज है, वो एक अलहदा टॉपिक है, उस पर भी मेरी प्लेलिस्ट मौजूद है। वो भी आगे आपका एक कोर्स आएगा असम्बली लैंग्वेज का, वो भी आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो मेन पर्पज़ है वो अभी C++ पे होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज C++ ही पढ़ाई जाती है, तो मैं भी उसी को कंटिन्यू करूँगा। ये तो हो गया कि इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या आती है। हम ये देखेंगे वाई C++ के हम C++ ही क्यों यूज करेंगे। सो इंट्रोडक्शन टू C++ देख सकते हैं कि जो C++ है ये एक जनरल पर्पस लैंग्वेज है, जो कि बहुत वाइडली यूज होने वाली लैंग्वेज है। ये 1979 में बजान स्टॉप ने इसको बनाया था। ये तब इससे C++ से पहले एक लैंग्वेज थी C++ को बनाने का जो मेन पर्पस था वो ये था कि जो काम C लैंग्वेज नहीं कर सकती उसको ऐड किया गया C++ में और एक न्यू लैंग्वेज जनरेट की गई जिसे C++ कहा जाता है आज के दौर में। ये सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बहुत वाइडली यूज होती है, गेम डेवलपमेंट में ये यूज होती है एंड हाईली यूटिलाइज लैंग्वेज है जो कि बहुत ज़्यादा हमारी इंडस्ट्रीज में यूज होता है, जैसा कि फाइनेंस हो गया एंड सच एज टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेटिव फॉर द स्पीड। तो एक और भी बेस पे यूज किया जाता है, वो ये है कि इसका बेसिक सिंटैक्स और स्ट्रक्चर है। ये एक बेसिक है इसकी, जो मतलब आगे हम देखेंगे कि उसका स्ट्रक्चर सब ये देखेंगे, लेकिन अभी एक ओवरव्यू है इस वीडियो में। और एक इसका और भी जो बेनिफिट है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन C++। ये भी आगे हम देखेंगे, इसकी एक अलहदा प्लेलिस्ट बनाऊंगा, वो आप वो देखेंगे, क्योंकि ये एक अलहदा कॉन्सेप्ट है, एक अलहदा प्लेलिस्ट है, एक अलहदा चैप्टर है। तो वो आप लोग वो देखेंगे, इसको क्लियर करने के बाद उसके बाद ये ऊप ही आता है। इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है C++ वर्सेस अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। एक C++ लैंग्वेज और अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें क्या डिफरेंस है। जो फर्स्ट डिफरेंस वो ये है कि C++ ऑफर लो लेवल मेमोरी कंट्रोल फॉर एडवांस ऑप्टिमाइजेशन। मतलब कि C++ एक मेमोरी जो कंज्यूम करती है वो बहुत थोड़ी मेमोरी कंज्यूम करती है कंपेयर टू जावा,
जावा एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि एक बहुत ज़्यादा यूटिलिटीज़ अपने लिए रिजर्व करती है। जब वो उसको रन करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा यूटिलिटीज़ स्टोर करती है और कंज्यूम करती है, और एक स्लो लैंग्वेज है। इसी तरह सी प्लस प्लस बहुत कम मेमोरी यूज़ करते हुए एफिशिएंटली और स्पीडली इसको रन करती है जो भी इसको इंस्ट्रक्शन दी जाती है। एंड द सेकंड वन इज सी प्लस प्लस इज फास्टर इन एग्जीक्यूटिंग स्पीड बट हैज़ ए स्टीपर लर्निंग क्रेव। ये कि सी प्लस प्लस जो एग्जीक्यूशन स्पीड इसकी ज़्यादा है सी प्लस प्लस की, लेकिन जो इसका लर्निंग है, इसको सीखना, वो थोड़ा सा बिट डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू पाइथन। इज स्लोअर बट सिंपल टू लर्न एंड यूज। के पाइथन कंपाइलेशन में और एग्जीक्यूशन में बिट स्लो है, लेकिन इसका जो सिंटैक्स है वो वेरी सिंपल है, ह्यूमन रीडेबल है, और इसको यूज़ करना भी इजी है। एंड रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन और सी प्लस प्लस के रियल वर्ल्ड में एप्लीकेशन क्या है? यूटिलाइजिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिवाइसेज के 35% जो हमारी डिवाइसेज यूज़ हो रही हैं उसमें 35% सी प्लस प्लस यूज़ होती है। एंड द इंटीग्रल इन गेम डेवलपमेंट फॉर हाई परफॉर्मेंस गेम्स, 50% जितनी भी गेम्स बनती हैं उसमें हमारी सी प्लस प्लस यूज़ होती है। फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर में सी प्लस प्लस यूज़ होती है। असेंशियल इन एम्बेडिंग सिस्टम फॉर रियल टाइम एप्लीकेशन, एम्बेडिंग में ये 25% तक यूज़ होता है। रियल टाइम एप्लीकेशन वो होती हैं जो रियल टाइम करती हैं, जैसे कि सीसीटीवी कैमराज हो गए, ये रियल टाइम है। फेस डिटेक्शन एक रियल टाइम है। स्पीड रिकॉग्नाइजेशन मतलब स्पीड रिकॉर्डिंग, ये रियल टाइम एप्लीकेशन होती हैं। और भी बहुत सारी रियल टाइम एप्लीकेशन है, इसमें ये यूज़ होती है। एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जितने भी फ्रीली यूज सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं सी प्लस प्लस। सो ये था इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग एंड वाई सी प्लस प्लस एंड इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक लाजमी कीजिएगा और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा चैनल को, क्योंकि ये एक एब्सोल्यूट बिगनर कोर्स होने वाला है। इसमें तमाम कॉन्सेप्ट्स मैं आप लोगों को कवर करवाऊंगा जो कि आपको एक प्रोफेशनल प्रोग्रामर बनाएंगे, एक हाईली डेवलप्ड लॉजिक बिल्डिंग प्रोग्रामर बनाएंगे आपको। अगली वीडियो में हम ये देखेंगे हम कौन सा सॉफ्टवेयर इसको रन करने के लिए, सी प्लस प्लस को रन करने के लिए यूज़ करेंगे, और उसकी डाउनलोड और उसकी इंस्टॉलेशन भी देखेंगे। एंड वी आर गुड टू गो। और तब तक के लिए बाय बाय।